Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Satyam, Kundan, Rahul, Soumya, Shubham, Bhagwat Gita, Parul, Mayank, Gaurav, Nidhi, Alok, Shyam, Deepika, Pooja, Pavan, Kanak, Shivangi, Nivedita, आशिफ, निवादिता, राजा, सत्यम, गौरव, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, दिव्या, राजा बाबू। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भैया हम लोग हम आप लोगों के बैच में कितने चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं? 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं, है ना। 2 चैप्टर अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं सर? पहला हमने करा था अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज बोले तो, है ना, अल्फाबेटिकल सीरीज बोले तो वर्णमाला श्रृंखला। फिर उसके बाद हमने किया लेटर सीरीज। अच्छा, लेटर सीरीज बोले तो अक्षर श्रृंखला। आज हम करने जा रहे हैं पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन। अच्छा, अगर मैं अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करूं तो ये हमने चैप्टर खत्म किया था, मेरे ख्याल से 6-7 दिन लग गए थे इसको खत्म करने में। अच्छा, ये हमने 3 क्लासेस में खत्म कर दिया, है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज 6-7 क्लास लगी थी, लेटर सीरीज को खत्म करने में 3 क्लास लगी। अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? ये इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के लिए। उस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना, इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हालांकि इस चैप्टर से डायरेक्ट डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, है ना। ये जरूरी नहीं है, मतलब 1-2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड बन सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ेंगे इस चैप्टर में बेटा 4-5 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं। मतलब 3 से 5 क्वेश्चन हमारे कंफर्म है, आने ही आने हैं, 100% आने हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चलो, ये तो ऑप्शनल है ना, ये तो ऑप्शनल है। ये टॉपिक का क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में, नहीं भी आ सकता, है ना। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो उसमें डेफिनेटली 3 से 5 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिलेंगे। लेटर सीरीज का कंफर्म कंफर्म डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, है ना। पेयर फॉर्मेशन से भी बेटा 1 या 2 क्वेश्चन है, लेकिन ये ऑप्शनल है। क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है। बट है ना, 100% श्योरिटी की बात करें तो ये 100% श्योर है। ये 100% श्योर है, बाकी ये नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में, नहीं आ सकता। इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। लेकिन ये दोनों, है ना, ये चैप्टर भी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हमारी हेल्प करता है, और ये चैप्टर भी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हमारी हेल्प करेगा। जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इन चैप्टर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। इन चैप्टर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ जी। तो इसीलिए इसीलिए आज हम शुरू कर रहे हैं पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन का मतलब क्या है हिंदी में? इसको क्या कहते हैं? पेयर को हिंदी में कहते हैं युग्म, और फॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं गठन। फॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं गठन। तो ये हो गया हमारा युग्म गठन। अच्छा, पेयर फॉर्मेशन आपको नाम से पता चल गया होगा कि हमें क्या करना है इस चैप्टर के अंदर। सर, इस चैप्टर के अंदर ना हमें पेयर्स बनाने हैं। क्या करना है हमें? पेयर फॉर्मेशन का मतलब पेयर की फॉर्मेशन करनी है, हमें पेयर्स बनाने हैं। जैसे एक वर्ड में लिखता हूं आपके सामने, डिप्लोमेसी। एक वर्ड में आपके सामने लिख रहा हूं डिप्लोमेसी, और एक पेयर मैंने यहां पे बनाया है आई और एम। अब आप लोग मुझे बताओ, इस आई और एम के पेयर में क्या खास बात है? एक पेयर मैंने आपको एक पेयर मैंने आपके सामने बनाया है आई और एम। अब आप मुझे बताओ, इस आई और एम में क्या खास बात है? इस पेयर में क्या खास है? कुछ तो खास है इस पेयर में, जल्दी से बताओ। इस पेयर में क्या खास है? आई एम पेयर में क्या खास बात है? जल्दी से बताओ, फटाक से बताओ कि इस पेयर में क्या खास बात है। इस पेयर में क्या खास बात है? जल्दी से बताइए। कुछ तो खास होगा, कुछ तो आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा इस पेयर में। हाँ जी। तो इस चैप्टर में ना पेयर्स बनाने हैं। हमें क्या बनाने हैं? इस चैप्टर में पेयर्स बनाने हैं। किसके पेयर्स बनाने हैं? लेटर्स के पेयर बनाने हैं। लेटर्स के पेयर बनाने हैं, जैसे कि मैंने 2 लेटर के पेयर बना दिए, आई और एम। मतलब ये 2 लेटर का मैंने एक पेयर बना दिया, आई और एम। बताओ क्या खास बात है इस पेयर में? जल्दी से बताओ बेटा, इस पेयर में क्या खास बात है?
हम्म। लेटर सीरीज जो चैप्टर है बेटा बहुत आसान टॉपिक था, ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे ग्रुप्स बनाने हैं, जो क्लास के क्वेश्चंस है ना उन्हीं क्वेश्चंस को आप दोबारा से बनाना, तो बहुत बेहतरीन तरीके से चैप्टर समझ आ जाएगा। क्लास के ही क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करना, दोबारा से। एक बच्चा कह रहा है कि सर ऑड है दोनों ही लेटर, एक बच्चा कह रहा है कि सर दोनों ही लेटर ऑड है इसका प्लेस 9 है, इसका प्लेस 13 है। एक बच्चा कह रहा है कि सर दोनों ही लेटर ऑड है ना, दोनों ही लेटर। चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ, है ना। ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम की पोजीशन क्या है। सर आई जे के एल एम। अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम के बीच में कितने लेटर हैं बेटा, 3 लेटर है। अच्छा यहाँ इस पर्टिकुलर वर्ड में बेटा आई और एम के बीच में कितने लेटर हैं, इस पर्टिकुलर वर्ड में आई और एम के बीच में कितने लेटर है। सर इस पर्टिकुलर वर्ड में भी आई और एम के बीच में कितने लेटर है, इस पर्टिकुलर वर्ड में भी आई और एम के बीच में कितने लेटर है। सर यहाँ भी आई और एम के बीच में ना 3 लेटर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी आई और एम के बीच में 3 लेटर है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में भी आई और एम के बीच में 3 लेटर है, और यहाँ भी आई और एम के बीच में 3 लेटर है। तो इसका मतलब पता है क्या है, इस पर्टिकुलर वर्ड में हमें वो सारे पेयर बनाने हैं जिनके बीच में हमें उतने ही अक्षर दिखाई दें जितने की अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में है। इस पूरे वर्ड में टोटल ऐसे कितने पेयर बनेंगे जिनके बीच में हमें उतने ही अक्षर दिखने चाहिए जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहां पर एक पेयर और मैं बना सकता हूं, है ना, एक सी का आई के साथ जरा चेक करना मैंने सी का आई के साथ पेयर क्यों बनाया, जरा चेक करना मैंने सी का आई के साथ पेयर क्यों बनाया। सर अंग्रेजी वर्णमाला में सी डी ई एफ जी एच आई। सर अंग्रेजी वर्णमाला में सी और आई के बीच में कितने अक्षर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में सी और आई के बीच में 5 अक्षर होते हैं। जरा चेक करना, यहाँ सी से आई के बीच में 5 अक्षर हैं। सर 1 2 3 4 5, बिल्कुल हाँ। सर मैं यहाँ पे एक और पेयर बनाना चाह रहा हूँ एम का पी के साथ, जरा चेक करना क्या ये पेयर भी बन जाएगा, क्या ये पेयर भी मेरा बन जाएगा। सर अंग्रेजी वर्णमाला में एम एन ओ पी, अंग्रेजी वर्णमाला में एम और पी के बीच में 2 लेटर होते हैं। और सर यहाँ भी सर एम से पी के बीच में कितने लेटर हैं, यहाँ भी सर एम से पी के बीच में 2 ही लेटर है ना। आप बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते हो, शुक्रिया। यहां भी एम और पी के बीच में कितने लेटर हैं बेटा, विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन करोगे लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। विदाउट पेन एंड पेपर का मतलब है कि ना के बराबर पेन यूज करना है, पहले थोड़ा सा पेन यूज करो, फिर थोड़ा कम पेन यूज करो, फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी ना प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के बेटा कुछ नहीं होता, है ना। प्रैक्टिस करोगे तभी अपने कार को बेटा 5वें गियर में दौड़ा सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा गाड़ी दौड़ेगी कैसे। कार चलाना जब हम सीखते हैं तो बेटा पहले गियर में सीखते हैं ना, दूसरे गियर में। कभी कोई आपने कभी जिंदगी में अगर गाड़ी चलाना सीखी है तो क्या आपने चौथे या 5वें गियर में सीखी है, कभी नहीं सीखी होगी। चौथे 5वें गियर में गाड़ी कब डलती है, चौथे 5वें गियर में गाड़ी तब डलती है जब हम प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, समझ रहे हो तो तुम सोचो कि पहले दिन से ही तुम बेटा 5वें गियर में आ जाओ तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है ना। चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, इट डजेंट मैटर, इंटेलिजेंसी यहाँ पे मैटर ही नहीं करती, मैटर यहाँ पे करती है प्रैक्टिस। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी बेहतर आपकी स्पीड होगी, क्योंकि जो अप्रोच है ना आपके पास वो दुनिया की सबसे अच्छी अप्रोच है, उससे बेहतरीन अप्रोच हो ही नहीं सकती, है ना। तो दुनिया की सबसे बेहतरीन अप्रोच आपके पास है, उस अप्रोच पे प्रैक्टिस करो और स्पीड अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। थोड़ा ना पेशेंस रखो, इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हल्का सा पेशेंस रखना आपको बहुत जरूरी होता है। कोई भी टॉपिक को समझने के लिए उस चैप्टर की ना सबसे पहले पहली क्लास देखो डाउट है तो उसी क्लास को दोबारा देखो। तो सबसे पहले पहली क्लास देखो, डाउट है तो दोबारा देखो, डाउट नहीं है तो अगली क्लास देखो। और सारी क्लासेस को ना सीक्वेंस में देखना बहुत जरूरी है, सारी क्लासेस को सीक्वेंस में देखना बहुत जरूरी है। चलिए साहब तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर सर 3 पेयर मैंने बनाए। पहला पेयर मैंने बनाया आई का एम के साथ, दूसरा पेयर मैंने बनाया एम का पी के साथ, सॉरी दूसरा पेयर मैंने बनाया सी का आई के साथ, तीसरा पेयर मैंने बनाया एम का पी के साथ। और यहां पर इस पर्टिकुलर वर्ड में ये तीनों ही ऐसे पेयर है, ये तीनों ही ऐसे पेयर है जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम के बीच में 3 है, यहाँ भी आई और एम के बीच में 3 है। अंग्रेजी वर्णमाला में सी और आई के बीच में 5 है, यहाँ भी सी और आई के बीच में 5 है। अंग्रेजी वर्णमाला में एम और पी के बीच में 2 है, यहाँ भी सर एम और पी के बीच में 2 है।
तो टोटल हमारे कितने पेयर बनेंगे? टोटल हमारे पेयर बनेंगे भैया टोटल हमारे पेयर बनेंगे 3। कितने पेयर बनेंगे? टोटल टोटल 3 पेयर बनेंगे। अब कहानी ये आती है, सर ये तो आंसर आपको पहले से पता था, सर आप तो पहले से जानते थे, सर आप तो ना पहले से जानते थे कि टोटल, है ना, आप तो सर पहले से जानते थे कि टोटल 3 पेयर बनेंगे, तो आपने इन्हीं तीनों पेयर के बारे में हमें बताया। लेकिन सर एग्जाम में, है ना, सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो कि स्पीड डायरेक्ट माइंड में फिट हो जाती है। हाँ, लेकिन सर एग्जाम में हम कैसे चेक करेंगे कि टोटल कितने पेयर हैं? सर ये तो आप आंसर पहले से जानते थे, तो आपने हमें बता दिया टोटल 3 पेयर है। लेकिन सर एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा? हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे पेपर में? हम कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में? चलिए साहब, अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड है, डिप्लोमेसी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड है ना। शुरुआत में आपको लगेगा टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप टाइम कम हो जाएगा। पहला मेथड क्या है कि आप एबीसीडी पढ़ो। पहला मेथड है कि आप एबीसीडी पढ़ो, एबीसीडी पढ़ो। एबीसीडी पढ़ो का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप लेटर डी का पेयर चेक करो। अच्छा, डी का पेयर चेक करोगे तो डी के बाद बेटा क्या आना चाहिए? सर अंग्रेजी वर्णमाला में डी के बाद ई आता है ना। तो डी का पेयर चेक करोगे तो बेटा डी के बाद ई आना चाहिए। क्या यहाँ पे ई है? ना। ई के बाद आना चाहिए एफ। क्या यहाँ पे एफ है? एफ के बाद जी, एच, आई, जे, के, एल। इसका मतलब ये है, अगर आप डी का पेयर बनाने की सोच रहे हो किसी भी लेटर के साथ, तो डी का पेयर किसी भी लेटर के साथ नहीं बन सकता, क्योंकि डी के बाद आना चाहिए था ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल ना। अब आप आई का पेयर बनाओ। आई का पेयर बनाओगे तो आई के बाद आना चाहिए जे, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। ध्यान से सुनना बाबू, आई का पेयर कैसे बना? आई के बाद आया, आई के बाद जे, के, एल, एम, एम पे एम है, एन, ओ, पी। तो आई का पेयर किससे बन गया? एम से बन गया। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ते हैं ना हम, आई, जे, के, एल, एम, तो हमें मिल गया एम पे एम, तो बस आई का एम के साथ पेयर बन जाएगा। ऐसे पी का पेयर बना बेटा, पी के बाद आना चाहिए क्यू, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, नहीं बनेगा। एल के बाद एम, एन, ओ, पी, क्यू, नहीं बनेगा। ओ के बाद पी, क्यू, आर, एस, नहीं बनेगा। ए के बाद बी, सी, नहीं बनेगा। सी के बाद डी, नहीं बनेगा। तो ये पेयर हमने चेक किए बेटा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जैसे आपने लेफ्ट टू राइट चेक किए, अब आप राइट टू लेफ्ट चेक करो। राइट टू लेफ्ट चेक करो बेटा, वाई के बाद जेड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जेड के बाद दोबारा से ए को काउंट नहीं करोगे, तो वाई का पेयर बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ जेड से बन सकता है, क्योंकि पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनेगा, छोटे के साथ नहीं बनेगा। पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनेगा। अच्छा, सी का पेयर बनाने के लिए सी के बाद क्या आएगा? डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। तो बेटा सी का पेयर किससे बन गया? आई से। अच्छा, ए का पेयर बनाने के लिए ए के बाद बी आना चाहिए, सी आना चाहिए, डी आना चाहिए, ई आना चाहिए, एफ आना चाहिए, जी, नहीं बनेगा। एम के बाद आना चाहिए एन, ओ, पी, क्यू, आर। तो बेटा पी पे पी मैच हो गया। ओ के बाद पी, क्यू, आर, एस नहीं बनेगा। एल के बाद एम, एन, ओ नहीं बनेगा। तो बाबू समझो, ये सारे कितने पेयर बने यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ 3 पेयर बने। तो ये है पहला मेथड, ये है पहला मेथड कि आप एबीसीडी पढ़ो। ये है फर्स्ट मेथड। पहला बना आई का एम के साथ, दूसरा सी का आई के साथ, तीसरा, ये 3 वो पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आ रहा है ना। अब मैं आपको बताता हूं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है? जैसे पहला मेथड तो एबीसीडी पढ़कर है, दूसरा मेथड में आपको एबीसीडी नहीं पढ़नी। सेकंड मेथड में आपको एबीसीडी नहीं पढ़नी। सेकंड मेथड में पता है क्या करना? हर अल्फाबेट को ना उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। हर अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो अभी तो आप बेटा एबीसीडी पढ़ के पेयर बना रहे थे, लेकिन अब आप पेयर बनाओगे नंबरिंग से। अब आप कैसे पेयर बनाओगे? अब आप नंबरिंग से पेयर बनाओ। जैसे आप 4 का पेयर बनाना चाह रहे हो, तो बेटा 4 के बाद क्या आएगा? सर 4 के बाद आना चाहिए 5। 4 के बाद आना चाहिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नहीं सर, पेयर नहीं बनेगा। 9 का पेयर बनाना चाह रहे हो तो 9 के बाद आना चाहिए 10। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो बेटा 9 का 13 से बन गया। जैसे 16 के बाद आना चाहिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, नहीं बनेगा। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बनेगा। 15 के बाद 16, 17, 18, 19 नहीं बनेगा। 1 के बाद 2, 3 नहीं बनेगा। 3 के बाद 4 नहीं बनेगा।
अब आ जाओ रिवर्स। बेटा 25 के बाद 26 आता है, 25 का पेयर सिर्फ 26 से बन सकता है। अच्छा 3 का पेयर बनाने के लिए 3 के बाद आना चाहिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 3 का पेयर 9 से बन गया। एक के बाद आना चाहिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं बनेगा। अच्छा 13 का पेयर बनाना हो तो 13 के बाद आना चाहिए 14, 15, 16, 17, 18। 16 पे 16 आ गया। 15 के बाद आना चाहिए 16, 17, 18, 19, नहीं बनेगा। 12 के बाद 13, 14, 15, नहीं बनेगा। तो कितने पेयर बन गए बाबू? यहाँ पे 3 पेयर बन गए। तो ये 2 मेथड है, इन दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। पहला पेयर बनेगा आई का एम के साथ, दूसरा सी का आई के साथ, तीसरा। तो ये वो पेयर्स हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर होते हैं जितने की यहां पर हैं। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप इस वाले मेथड को यूज करो। पता है इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ोगे। पूछो कैसे फायदा मिलेगा? फायदा ऐसा मिलेगा, जब आप इस मेथड को यूज करोगे ना तो आप अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखोगे। यानी कि अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखने का दोबारा से मौका मिलेगा, यानी कि अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की अगेन प्रैक्टिस होगी। और जितनी अच्छी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की प्रैक्टिस होगी उतना ही फायदा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हमें मिलने वाला है। तो सेकंड मेथड को यूज करने से अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की प्रैक्टिस होती है। वरना आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, ऐसे भी। बेटा यहाँ पे ABCD पढ़नी है, यहाँ पे नंबरिंग करनी है। जैसे डी के बाद EFG, यहाँ पे 4 के बाद क्या आना चाहिए? 5, 6, 7, 9 के बाद 10, 11, 12, 16 के बाद 17, 18, 19, 12 के बाद 13, 14, 15। तो नंबरिंग वाला नंबर्स काउंट करो, अल्फाबेट वाला अल्फाबेट काउंट करो। सीधी सी बात है। जैसे अगर आप ई का पेयर बना रहे हो तो बेटा ई के बाद क्या पढ़ोगे? EFG। अगर आप 5 का पेयर बना रहे हो तो 5 के बाद क्या बोलोगे? 5 के बाद 6 आना चाहिए, 6 के बाद 7, 8। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या दिक्कत है मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से बनाओ, वर्ल्ड बेस्ट टीचर। हाँ, जिंदगी में सर इतनी इजी, इतने शानदार तरीके से रीजनिंग नहीं पढ़ी, मौज आ गई सर। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या? क्यों नहीं आएंगे भाई ऐसे क्वेश्चन? तुम तो यार हद कर रहे हो बिल्कुल। हैं, क्या सोच रहे हो तुम, हम आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं आपको? हैं, क्या सोच रहे हो कि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं? चलिए साहब, अब हम फाइनली चलते हैं एग्जाम की तरफ। बेटा 3 का पेयर बनेगा, 3 के बाद जब इधर पे 4 होता तो बन जाता 3 का पेयर 4 से। या 3 के बाद इधर 4 होता तो 3 का पेयर 4 से बन जाता। तो 3 के बाद 4 या तो इधर आता है या इधर आता है। लेकिन ना तो ऐसे पेयर बनेगा ना ही ऐसे पेयर बनेगा, कहीं नहीं बनेगा ना पेयर। चलिए साहब, अब मैं सीधा एग्जाम की तरफ ले चलता हूं कि एग्जाम में बेसिकली पेयर फॉर्मेशन का जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है वो किस तरीके से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा? चलिए साहब, तो ये एज इट इज एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ये एज इट इज एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। बताओ हेडिंग में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड हेडिंग्स विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज एन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज? बताओ हेडिंग वर्ड में टोटल कितने पेयर्स हैं? टोटल कितने पेयर्स हैं? है ना, हेडिंग वर्ड में एक वर्ड है हमारे पास हेडिंग। ठीक है, चलिए आराम से काउंट करना, हड़बड़ाना नहीं, घबराना नहीं, है ना। जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा समय लेना, लेकिन एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। है, आज चिल्ड्रन डे है सर तो चॉकलेट नहीं दीजिएगा? हाँ बिल्कुल चॉकलेट देंगे ना, क्यों नहीं देंगे चॉकलेट? है, जब तुम सिलेक्शन लेके आओगे तो चॉकलेट से तुम्हारा मुंह भर देंगे हम, लड्डू से मुंह भर देंगे, लेकिन उसके लिए सिलेक्शन तो लेके आओ। हाँ, चिल्ड्रन डे, दिवाली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन, भाई दूज, है ना, जितने भी फेस्टिवल आपको सेलिब्रेट करने हैं सारे के सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे कब? आपके सिलेक्शन के बाद। सिलेक्शन लो। सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो?
बनाओ फटाफट से। यस। बना लिए बेटा, बहुत बढ़िया। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सारे बच्चे सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं दो। सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन थर्ड दो। एक बच्चा है एक बच्चा है जिसने आंसर दिया है ऑप्शन फोर्थ। एक बच्चा है जिसने आंसर दिया है ऑप्शन फोर्थ। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के जो आंसर है वो टू है। टू। चलिए देखते हैं। एक बच्चे का तीन आंसर आ गया। देखो हर तरह की वैरायटी होती है, बस किसी का जीरो आंसर नहीं आना चाहिए। अगर किसी का जीरो आंसर आ रहा है तो बेटा बड़ी गड़बड़ है। एक आंसर आ रहा है तो तुम ठीक हो, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम परफेक्ट हो। अगर तुम्हारा एक आंसर आया है तो तुम परफेक्ट हो, तुम में कोई कमी नहीं है। जीरो आंसर आया है तो बेटा गधा हो तुम, फिर तो तुम में गड़बड़ है, फिर तो बेटा सोचने वाली बात है। और जिसका तीन आंसर आया है, जिसका तीन आंसर आया है भैया, वो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बच्चे हैं। इतनी स्मार्टनेस नहीं चाहिए। ये एग्जाम बहुत इजी पेपर है, इतनी ज्यादा ओवर स्मार्टनेस की हमें जरूरत भी नहीं है। तुम अपनी जो तीसरी आंख खोल ली है ना तुमने, उसको बंद कर लो। तुम्हें सिर्फ दो ही आंखों से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तीसरी आंख का इस्तेमाल मत करो क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए साहब, तो सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे आठ का। सर आठ के बाद नौ, 10, 11, 12, 13, 14, हाँ बच गए। फिर पांच का पेमेंट, पांच का 6, 7, 8, 9, 10, 11, ना 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 ना। एक के बाद दो, तीन, चार, पांच, ना 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 ना। चार के बाद पांच, 6, 7, 8, चार पांच, है ना। चार के बाद पांच, 6, 7, 8। अगर मान लो अल्फाबेट पढ़ के बना रहे होते पेयर तो कैसे बनाते? डी के बाद E, F, G, जी पे जी आ जाता। नौ के बाद 10, 11, 12, 14 के बाद 15, 16, है ना। जब चार का सात के आगे नहीं बना तो सात का भी नहीं बनेगा। बस उल्टा चलो, 19 का तो बन ही नहीं सकता किसी से, क्योंकि पेयर हमेशा बड़े के नंबर के साथ बनेगा। यहाँ पे सारे छोटे नंबर है 19 से। सात के बाद 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14 से तो बन नहीं सकता, सारे छोटे नंबर है। चार, पाँच, छः, सात नहीं बना। एक, दो, तीन नहीं बना। पांच का छः। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो ऐसे पेयर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो ऐसे पेयर्स हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं। डी का जी के साथ, जी का आई, जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। जरा चेक कर लो, D, E, F, G। अंग्रेजी वर्णमाला में डी और जी के बीच में दो अक्षर आते हैं। जरा चेक करना क्या यहाँ पे डी और जी के बीच में दो अक्षर हैं? सर हाँ, 100% डी और जी के बीच में दो ही अक्षर है। सर अंग्रेजी वर्णमाला में जी और आई के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक अक्षर आता है। जरा चेक करना, यहाँ भी जी और आई के बीच में एक अक्षर है, बिल्कुल एक अक्षर है। तो ये प्रूफ है, ये आंसर है, ये सोल्यूशन है। जी हाँ, तो जिनका आंसर दो आ गया वो बच्चे सुपर कैटेगरी के अंदर हैं। लेकिन जिनका आंसर आया था तीन, भैया तीसरी आंख अपनी बंद कर लो, सिर्फ दो ही आंखों से क्वेश्चन सॉल्व करो। जिसका आंसर आया था जीरो, उस बच्चे की बेटा क्वेश्चन मार्क है। वहां तो डाउटफुल सिचुएशन है ना। मम्मी से पूछना पड़ेगा आपको अपनी कि आप बचपन में कितनी बार सर के बल गिरे थे। और एक जिनका आंसर है वो बच्चे परफेक्ट है, कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से दूसरे पे पहुंच ही जाओगे, चिंता मत करो। चलिए साहब, ये रेलवे में भी आते हैं, यूपी एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी के एग्जाम्स में भी आते हैं, स्टेट लेवल एग्जाम्स में भी आते हैं, पुलिस के हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉल्व करो। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डिकैथलॉन आप अल्फाबेट से भी कर सकते हो, D, E, F, G, H, लेकिन अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो जाएगा। अगर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू यूज कर रहे हो तो उससे थोड़ा सा ज्यादा फायदा आपका हो जाएगा। फायदा ये हो जाएगा कि अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की भी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी।
बनाओ। यस, तो भैया इस बार कुछ बच्चों के आंसर दो हैं। ऑप्शन टू, ऑप्शन टू आंसर है 4। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो आंसर आ रहा है इस बार निकल के, वो आ रहा है ऑप्शन टू 4। ऑप्शन टू 4 निकल कर आ रहा है। और एक बच्चे ने फिर दे ही दिया आंसर कि सर 3 पेयर बनेंगे। एक बच्चे का 3 आंसर आ ही गया, बट एक का 5 आंसर भी आया है। अरे भाई मानोगे नहीं तुम, है तीसरी आंख बंद नहीं करोगे अपनी। चलिए साहब पहले 4 का पेयर बनाओ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सिर्फ एक ही पेयर बनेगा, बस एक। अच्छा, 4 का 5 के आगे नहीं बना तो 5 का भी किसी से नहीं बन सकता, क्योंकि अगर 5 का बनना होता तो फिर 4 का भी बनता उससे। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बनेगा। 20 से तो बनेगा ही नहीं किसी का, 20 से तो सारे नंबर छोटे हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 का नहीं बनेगा। 15 के बाद 16 आना चाहिए, उल्टा। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 14 का 15 से बना, फिर 15 का किसी से नहीं बनेगा। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 8, 9, 10, बाकी सारे छोटे नंबर है। 20 का तो बनेगा नहीं। 1, 2, 3, 4, वाह भाई वाह। 3, 4, 5 नहीं बनेगा। 5, तो 1, 2, 3, 4। कितने पेयर्स बनेंगे यहाँ पे? कितने पेयर्स बनेंगे? डी का ई के साथ, एल का एन के साथ, एन का ओ के साथ और ए का डी के साथ। 4 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर बनेंगे। 4 पेयर। ऑप्शन सेकंड फोर्थ इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड फोर्थ इज द राइट आंसर। जिस बच्चे के 3 पेयर थे, काउंट कर ले बेटा कौन सा पेयर तुमसे छूट गया। जिसके 3 पेयर थे, आप चेक कर लो कौन सा पेयर था जो तुमसे छूट गया। कौन सा पेयर था जो तुमसे छूट गया? विल हलमाइन। 23, 9, 12, 8, 5, 12, 13, 9, 14, 5। हाँ जी, बनाओ, फटाक से बनाओ। टोटल कितने पेयर बनेंगे जल्दी से? अच्छा, एक बच्चा कह रहा है तुम ये लिख दो 4 पेयर्स, 2 पेयर्स, 1 पेयर, 0। आप लोग आंसर लिखो, ऑप्शन मत लिखो। अच्छा, कुछ बच्चे ऑप्शन लिख कर गड़बड़ कर दे रहे हैं, समझ गया मैं। तुम लोग आंसर लिखो, जैसे 2 पेयर, 1 पेयर, 4 पेयर, लाइक दैट।
यस। चलिए साहब, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं 2 पेयर। मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई इस बार तो। मतलब गजब, बेहतरीन, सारे बच्चे सही आंसर देने लग रहे हैं यार। मतलब बहुत अच्छे थे, तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया ये। 23 का पेयर किसी से नहीं बन सकता, 23 से सारे नंबर छोटे हैं, है ना। 23 का पेयर किसी से नहीं बनेगा। 9 का पेयर बनेगा तो 10 के साथ 11, 12, 13, 14, 15, 16 किसी से नहीं बनेगा। 12 का पेयर बनेगा तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 8 का पेयर बनेगा तो 9, 10, 11, 12, 13 बच गए बाल बाल। 5 का बनेगा तो 6, 7, 8, 9, 10 नहीं। 12 का बनेगा तो 12, 13, 14, 15, 16। 12 का सिर्फ 13 से बनेगा। 9, 10, 11, 14, 15। 5 का पेयर बनेगा तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 5 का पेयर 12, 14, 15, 16, 17, 18। बाकी तो 19, 20, 21, 22 बाल बाल बच गए। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 12, 13, 14, 15, 16, 17। 5, 6, 7, 8, 9। 8, 9, 10, 11, 9, 10, ना ना, सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेयर बनेंगे, एल का एम के साथ, ई का। जरा चेक करना, ई और एल के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। अंग्रेजी वर्णमाला में ई और एल के बीच में 6 लेटर हैं। जरा चेक करना, बाकी में यहाँ भी ई और एल के बीच में 6 ही अक्षर है सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जी हाँ सर, यहाँ भी ई और एल के बीच में 6 ही अक्षर है। तो कितने पेयर बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर बनेंगे। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन है रेफरेंसेस। ठीक है, 18, 5, 6, 5, 18, 5, 14, 3, 5, 19। बनाओ।
यस, वाह भाई वाह। चलो, ये देखकर अच्छा लगा कि आप लोगों की ना स्पीड भी बढ़ रही है अब। सबसे पहले बेटा किसका पेयर बनाएंगे? 18 का पेयर बनाएंगे। तो 18 के बाद कोई पेयर नहीं बनेगा, सारे नंबर छोटे हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 5 का 6 के साथ 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20 21 22 23, 5 6 7 8 9 14 15 16 17, 3 4 5 5 6 19 का तो बनेगा नहीं, सारे छोटे हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना? नहीं बनेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5, 14 से तो बनेगा नहीं। 14 15 16 17 18, 18 बन नहीं सकता। 5 6 7 8, 5 6 नहीं। कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे, ई का एफ के साथ, सी का ई के साथ, और दोबारा से ई का एफ। अब तुम ये मत कहना कि सर ये ई एफ काउंट हो गया तो फिर ये ई एफ काउंट नहीं होगा। बेटा ये ई एफ अलग है और ये ई एफ अलग है, ये दोनों अलग अलग काउंट होंगे, है ना? तो टोटल कितने पेयर काउंट होंगे? टोटल 3 पेयर काउंट होंगे। ये दोनों ई एफ अलग अलग काउंट होंगे, अलग अलग। वो ई एफ अलग है, ये वाला ई एफ अलग है, ये दोनों ई एफ अलग अलग काउंट होंगे। तो टोटल कितने पेयर होंगे? टोटल 3 पेयर होंगे। ये मत कहना कि सर ई एफ तो दोबारा क्यों काउंट करें। दोबारा हो तिबारा हो, जितनी बार होगा अलग अलग हर जगह काउंट होगा। जितनी बार होगा अलग अलग हर जगह काउंट होगा। 19 20 1 7 14 1 20 9 15 14। बनाओ। कैन यू रिप्लाई माई कमेंट? नहीं सर, आप इतना अच्छे से बताएं कि एक ही बारी में समझ आ गया। लव यू सर जी। आप सही बच्चों के कमेंट विजिबल कर दो। अच्छा, ताकि तुम आपस में ही बातचीत करते रहो कमेंट सेक्शन कर करके, हैं? कमेंट्स कर करके, ताकि तुम आपस में बातचीत करते रहो, हैं? सबके कमेंट विजिबल कर दे तुम आपस में, फिर कमेंट्स करते रहना। हम्म। हाँ जी। गजब, सारे बच्चों का आंसर एकदम सही, वो भी इतनी जल्दी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है जी? हाँ जी।
सर 19 20, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8, गलत, 7 8 9 10 11 12 13, बाल बाल बजे, 14 15 16, एक तो बनना ही नहीं है, 20 का बनेगा नहीं, 9 10 ना ना ना, 14 15, 9 10 11 12 13 14 15 16 ना, 20 का बनेगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 ना, 14 15 16 17 18 ना, 7 का बनेगा नहीं ना। सिर्फ और सिर्फ दो पेयर बनेंगे, एस टी और एनओ, सिर्फ और सिर्फ दो पेयर बनेंगे हमारे, एस टी और एनओ। एक बच्चे ने 3 पेयर काउंट किए हैं, क्या मुझे वो बताने की तकल्लुफ करेगा कि वो तीसरा पेयर कौन सा है? एक बच्चे ने 3 पेयर काउंट करे हैं, मेरे को बता दो जरा वो तीसरा पेयर कौन सा है। एक बच्चे ने 3 पेयर बनाए हैं, बता दो भैया वो तीसरा पेयर कौन सा है? डिसप्लेजर, डिसप्लेजर। 4 9 19, 16 12 5, 1 19 21 18 5, बना भैया पेयर, जल्दी है। हाँ जी। कम ऑन, बनाओ जल्दी से, बनाओ फटाफट से। कम ऑन, जल्दी जल्दी पेयर बनाओ। हाँ जी। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, है ना। सबसे पहले कुछ बच्चे 3 आंसर दे रहे हैं, एक बच्चा है जो 4 आंसर दे रहा है, या दो बच्चे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के जो आंसर है वो 3 है। तो हम तो भैया जनता जनार्दन का वोट लेंगे, जनता जनार्दन जो कह रही है उसी को सही मानेंगे। 3 को 4 आंसर देने वाले ना के बराबर बच्चे हैं, देखते हैं जनता का फैसला क्या रहता है। जनता का फैसला तो पहला विकल्प है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ना, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 9 का 12 से मैच कर गया, 19 का तो बन ही नहीं सकता किसी से, 16 17 18 19, है ना। 5 6 7 8 9 10, ना 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 ना, एक सेकंड एक सेकंड, 16 17 18 19 20 21, ऐसे कैसे? आगे तो हम बढ़े नहीं। 16 17 18 19 20 21, 21 भी तो है, 21 को कहाँ भूल गए हम? 21 को कहाँ भूल गए हम, है ना। 5 6 7 8 9 10, एक तो बनेगा नहीं, 19 का बनेगा नहीं, ना। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
5 6 7 8 9 10 11 18 19 20 21 का बनेगा नहीं, 19 का। 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 12 13 14 16 17 19। भैया चार चौथा पेयर कौन सा है? एक बच्चे ने मुझे 4 पेयर काउंट करके भी बताए हैं। पहला बन गया आई का एल के साथ, दूसरा बन गया पी का यू के साथ, तीसरा बन गया ई का आई के साथ। एक बच्चे ने 4 पेयर काउंट करके बताया मुझे, 4। बताना भैया चौथा पेयर कौन सा बनेगा इन तीनों के अलावा। हाँ जी, चौथा पेयर कौन सा बनेगा इन तीनों के अलावा? 1 2 3 4 5, चौथा पेयर बनेगा ये। एक पेयर भूल गए भैया, एक पेयर भूल गए। चौथा पेयर बनेगा ये। 1 2 3 4 5, एक का 5 के साथ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो पहला बनेगा आई का एल के साथ, पी का यू के साथ, ए का ई के साथ और ई का। तो भैया इस बार जनता जनार्दन हमारी फेल हो चुकी है। जनता जनार्दन के जो वोट थे उसके आधार पे 3 पेयर बनेंगे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर बनेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर बनेंगे, 3 पेयर नहीं बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर बनेंगे, है ना? तो ए का ई के साथ बनेगा, ई का आई के साथ बनेगा, आई का एल, पी का यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, थर्मोसील, थर्मोसील है ना? 20 8 5 18 13 15 19 5 1 12। बताओ टोटल कितने पेयर बनेंगे? जल्दी से टोटल पेयर काउंट करो। चलिए साहब, बनाइए बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए।
टोटल 4 पेयर है। 20 का पेयर किसी से नहीं बनेगा, 20 से सारे छोटे नंबर है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 का पेयर सीधा 12 से आके बन गया। 18 का तो पेयर बन ही नहीं सकता, 13 14 नहीं बनेगा, 15 का बनेगा नहीं, 19 का बनेगा नहीं, 5 6 7 9। 4 पेयर कहां से बनेंगे भाई, यहाँ तो एक ही पेयर बना है। बच्चे चार, अच्छा इस क्वेश्चन में बच्चे एक आंसर भी दे रहे हैं, दो भी दे रहे हैं, तीन भी दे रहे हैं और चार भी दे रहे हैं। कमाल है भाई, सारे आंसर आ रहे हैं इस क्वेश्चन में तो। 12 13 कोई रह तो नहीं गया, 20 का तो देखो बनेगा नहीं, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 5 का बन गया, 18 18 का बनेगा नहीं, 13 14 नहीं बनेगा, 15 16 नहीं बनेगा, 19 बनेगा नहीं, 5 नहीं, 1 नहीं, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 12 का 18 से बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 का 8 से बन गया, 5 6 7 8 9 10 11 12, 19 बनेगा नहीं, 15 16 17 18 19 20, 15 का 20 से बन गया, 13 14 15 16 नहीं बनेगा। तो 1 2 3 4, पहला पेयर बनेगा ई का एल के साथ, दूसरा पेयर बनेगा एल का आर के साथ, तीसरा पेयर बनेगा ए का एच के साथ, चौथा पेयर बनेगा ओ का टी के साथ। तो भैया कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे, 4। इस बार आप लोग गड़बड़ कर बैठे, किसी ने आंसर दिया था 3, किसी ने आंसर दिया था 2, है ना। इस बार मिक्स्ड आंसर थे आप लोगों के। हाँ जी, इस बार आप लोगों के जो आंसर्स थे वो मिक्स थे, मिक्स। चलो बनाओ, जल्दी से बनाओ, शॉर्टकट में कितने बनेंगे, जल्दी से बनाओ फटाफट से, जल्दी से, कम ऑन, जल्दी से। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, है ना। हाँ जी, चलिए साहब यहां चलते हैं। तो 19 19 20, 19 20 21 नहीं बनेगा, है ना। 8 9 10, 8 9 10 11 12 13 14 नहीं बनेगा, 15 16 17, 15 16 17 18 19 20, 15 16 17 18 19 20, 20 पे 20 मैच हो गया, 18 19 20 21, है ना।
और 20-21 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। 20-21 बन गया है ना। कितने पेयर बनेंगे? 3 ही आंसर है, सारे बच्चों का 3 आंसर है। 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। 3 4 5 6 7 8 बच गया। 20 का तो बनेगा नहीं, 18 19 नहीं बनेगा, 15। सिर्फ और सिर्फ 3 पेयर बनेंगे, ओ का यू के साथ, आर का यू के साथ, नहीं, ओ का टी के साथ, ओ का टी के साथ, आर का यू के साथ और टी का यू के साथ। कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे। चलिए साहब फटाक से काउंट करो, एथलेटिक वर्ड में टोटल कितने पेयर है? एथलेटिक वर्ड में टोटल कितने पेयर होंगे? 1 20 8 12 5 20 9 3। सर एक के बाद 2 3 4 5 6 7 8, एक का 5 से मैच हो गया, 20 का तो बनेगा नहीं, है ना। बनाओ। हाँ जी, 2 पेयर बनेंगे, 2। चलिए साहब 8 9 10 11 12 13, 12 13 14 15 16, 20 से बनेगा नहीं, 9 से 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 10 11 12। बहुत बढ़िया। 2 पेयर कहाँ बनेंगे भाई? 3 बन गए। 2 पेयर कहाँ बनेंगे? 3 बन गए, 3 3 बन गए। 20 बनेगा नहीं, 5 6 बनेगा नहीं। ए का ई के साथ बन गया, ए का ई के साथ बन गया, सी का एच के साथ बन गया और आई का एल के साथ बन गया। कितने पेयर बन गए? 3 पेयर बन गए, 3 पेयर। बताओ जल्दी से। 16 21 14 9 19 8 5 4। जल्दी से पेयर काउंट करो फटाफट से। हाँ जी, जल्दी से काउंट करो, फिर उसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 11। 16 तो 16 17 18 19 21 14 15 16, 9 10 11 19 बनेगा नहीं, 8 बनेगा नहीं, 5 ना 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 का 5 से बनेगा, 8 9 10 11 12 13 19 बनेगा नहीं, 9 10 11 14 15, एक सेकेंड, 14 15 16, है ना। 14 15 16, 14 का 16 से बन गया। तो कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे।
कितने पेयर बनेंगे भैया? 2 पेयर बनेंगे। अब तुम फाइनली ये वाला क्वेश्चन करो सॉल्व। जिस बच्चे ने पहली बार में ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बस मौज ही मौज है। जिसने पहली बार में ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, दिल गार्डन गार्डन है। तो पहली बार में आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आंसर एकदम परफेक्ट आना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आंसर परफेक्ट आना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, आंसर है मोर देन 7। लेकिन 7 से अधिक कितना है? 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12। आंसर है मोर देन 7, लेकिन 7 से ज्यादा कितना है? हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना। बहुत सारे बच्चे हैं जो 7 आंसर दे रहे हैं, 8, 9, 10। मैंने कहा इस क्वेश्चन का आंसर एक ही बार में आना चाहिए। देखो यहां पर 16 का पेयर बनेगा। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 किसी से नहीं बनेगा भाई। तो तुम जब 15 का बना रहे होगा ना, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15 का देखो 16 से भी बनेगा, 15 का 20 से भी बनेगा। तो बाई डिफॉल्ट 16 का 20 से भी बनेगा। 14, 15 बन जाएगा। 9 का पेयर देखना, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 9 का 12 से भी बन जाएगा, 9 का 15 से भी बन जाएगा, 9 का 16 से भी बन जाएगा। तो बाई डिफॉल्ट 12 का 15 और 12 का 16 से मैच होगा, फिर 15 का 16 से मैच होगा। तो भैया कितने पेयर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस इस पर्टिकुलर वर्ड की पता है खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है, इसमें टोटल लेटर काउंट करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें 10 ही लेटर है। तो जितने लेटर उतने पेयर, जितने लेटर, जितने लेटर उतने पेयर। बेटा ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है कि जितने लेटर उतने पेयर होते हैं। ये हमारी कोई ट्रिक नहीं है कि जितने लेटर उतने पेयर हैं। एक चीज याद रखना, ये कोई ट्रिक नहीं है कि जितने लेटर उतने पेयर हैं। बात समझ रहे हो मेरी? हाँ जी। कि जितने लेटर, ये अगर ये कोई ट्रिक होती तो मैं इतना सब कुछ आपको पढ़ाता क्यों? मैं शुरू में ही बता देता कि किसी भी पर्टिकुलर वर्ड में जितने लेटर होते हैं उतने पेयर होते हैं। ये तो एक इत्तेफाक है। ये एक इत्तेफाक है कि इस पर्टिकुलर वर्ड में जितने लेटर हैं उतने पेयर हैं। तो इस पर्टिकुलर वर्ड में कितने पेयर बनेंगे? 10 पेयर बनेंगे। चलिए बाकी इस चैप्टर को भी कल कंटिन्यू करेंगे। बेटा इस चैप्टर में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आज जो हमने प्रैक्टिस करी है वो टाइप 1 कैटेगरी की प्रैक्टिस करी है।
कल हम टाइप 2 और टाइप 3 पढ़ेंगे। इस चैप्टर में टोटल कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। ठीक है, अभी सारे क्वेश्चन बेटा टाइप 1 कैटेगरी के थे। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।